बीएसएफ जवान पूनम शाह लगभग 20 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे, लेकिन 14 मई को उनकी घर वापसी हो गई, जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंट बीवी और उनका पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। लेकिन अब सामने निकल कर आ रहा है कि जितने दिन पूनम शाह पाकिस्तानी कब्जे में रहे, उनके साथ भयंकर टॉर्चर हुआ है। बताया जा रहा है कि फिजिकल टॉर्चर तो इतना नहीं हुआ, लेकिन मानसिक टॉर्चर की हदें पार हो गई थी। बताया जा रहा था कि उनको नींद में से उठाकर सवाल पूछे जाते थे, भारत की इंटरनल इंफॉर्मेशन की कोशिश की जाती थी कि कैसे भी करके भारत की इंटरनल इंफॉर्मेशन पता चल जाए। लेकिन पूनम शाह ने शायद इस कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी है, और उनके साथ पाकिस्तान में क्या क्या हुआ वो हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। आज तक की जो संवाददाता है कमलजीत संधू, उन्होंने उनके सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पूनम शाह को लगभग 3 जगहों पर ले जाया गया था, और जब भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, ताकि पाकिस्तान के गुप्त ठिकानों की उनको पता न चल सके। इसके अलावा उनको एक कोठरी में बंद किया हुआ था, जहां पर जो पाकिस्तान के अफसर होते थे वो सिविलियन कपड़े यानी साधारण कपड़े पहनकर आते थे, ताकि उनको थोड़ी सी हमदर्दी देते थे, जिससे पूनम शाह को लगे कि ये तो साधारण लोग हैं। और साथ ही फिर इंटरनल इंफॉर्मेशन की बातें पूछा जाता था कि बॉर्डर पर कौन से अफसर तैनात हैं। इसके अलावा उनको एयर बेस पर भी ले जाया गया। जब भारत यहाँ से हमले कर रहा था, आपको पता होगा कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात में जो है भारत ने कई हमले किए थे, तो उनको एयर बेस पर ले जाया गया था, जहाँ से ये पता चल सके कि कौन सा विमान भारत का आने वाला है। आवाज़ सुन के पूनम शाह बता सके कि कौन सा विमान भारत का आ रहा है। इन तरीकों की जो है वो पूनम शाह पर टॉर्चर किए गए थे। इसके अलावा उनको ब्रश भी नहीं करने दिया गया था, और जब वे नींद में सो जाते थे तो नींद से उठा दिया जाता था और सवालों की बौछार हो जाती थी। एक से एक भयंकर सवाल उनसे पूछे जाते थे। बहुत बड़ा कहते हैं मानसिक टॉर्चर उनके साथ हुआ है। और इसके अलावा जो है उनको 3 जगहों पर ले जाया गया था, और काली पट्टी उनकी आंख पर बंधी रहती थी। इसके अलावा गाली गलौज भी उनके साथ किए गए हैं। इस तरह की प्रताड़ना की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, 23 अप्रैल को जो है वो बीएसएफ जवान पूनम शाह फिरोजपुर में उनकी पोस्टिंग थी, और वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, और उसके अगले दिन जो है सीमा से सटे हुए जो गांव हैं वहाँ पर भारतीय किसान खेती करते हैं, और उनको बॉर्डर पार जाना पड़ता है। जब वे बॉर्डर पार अपनी खेती करने जाते हैं तो 2 सुरक्षा के जवान यानी बीएसएफ के जवान उनके साथ जाते हैं। दरअसल जो पूनम शाह है उनकी कुछ दिनों पहले ही फिरोजपुर में यानी पंजाब में पोस्टिंग हुई थी। उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो वहाँ जब बॉर्डर क्रॉस कर लेते तो वहाँ जाकर सो जाते एक पेड़ के नीचे, और जब भी जो है पाकिस्तान के रेंजर्स उन्हें उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद से 14 मई तक उनको अपने कब्जे में रखा जाता है, जिस दौरान उनके साथ भयंकर टॉर्चर किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना की जाती है, और उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। उनसे भी पूछा जाता है कि बॉर्डर पर कौन से अफसर तैनात है। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा लगभग 20 दिनों तक रहने के बाद 14 मई को जो है करीब 10:30 बजे सुबह के अटारी बॉर्डर के जरिए उनको भारत वापसी कर दिया जाता है। आप सभी को पता है कि 7 मई को सीज़ फायर का ऐलान हो चुका था, और जिसके बाद से जो है ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीएसएफ जवान पूनम शाह है वे भी आ सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि उनकी जो प्रेग्नेंट बीवी थी 23 अप्रैल के बाद से गुहार लगा रही थी कि मेरे पति को छोड़ दो। उन्होंने बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनसे गुहार लगाई थी, क्योंकि पूनम शाह जो होता है वो वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले थे। साथ ही प्रेग्नेंट बीवी ने ये भी कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जाऊंगी। और उनकी चिंता जब और ज़्यादा बढ़ गई थी जब 6 मई की रात को भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था। तब उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उन्हें लग रहा था कि शायद उनके पति वापस आए ना। लेकिन जब सीज़ फायर हो चुका था तो तब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि पूनम शाह वापस आ सकते हैं, और 14 मई को सुबह करीब 10:30 बजे वो अटारी बॉर्डर के जरिए भारत में आ गए थे। उसके बाद अभी वो घर नहीं पहुँचे हैं। प्रोटोकॉल का जो होती है वो जांच की जा रही है। साथ ही जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे उनको नष्ट कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान ने कोई डिवाइस न छिपा रखा हो उनके कपड़े में, क्योंकि आगे चलकर भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है।
उनके कपड़े नष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही उनसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में 20 दिनों तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, उसके आधार पे ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। इसके अलावा तमाम जांच की जा रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब वो अपने घर वापस जाएंगे। ड्यूटी कब तक आएंगे वापस, ये अभी सवाल बना हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी शायद वो ड्यूटी पर ना जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।